अगला जो टॉपिक है बेटा समावता के अंदर त्रिविमीय समावता। अब आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी त्रिविमीय समावता पढ़ी थी बेटा, और त्रिविमीय समावता में आप लोगों ने जब परिभाषा दी थी तो आप लोगों ने भाई वे यौगिक जिनका अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों ही समान हो, लेकिन उनकी जो त्रिविमीय व्यवस्था होती है उनकी क्या होती है बेटा, त्रिविमीय जो व्यवस्था होती है आकाशीय विन्यास क्या होता है बेटा, भिन्न भिन्न होता है, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपस में त्रिविमीय समावयव कहलाएंगे। तो त्रिविमीय समावयव के अंदर आप लोग सबसे पहली बात है इसके जो प्रकार है, नंबर 1 है ज्यामिति समावयता। नंबर 1 कौन सा बेटा, ज्यामिति समावयता। और दूसरा प्रकार है बेटा जिसको बोलोगे आप लोग प्रकाशिक समावयता। क्या बोलोगे इसको, प्रकाशिक समावयता। पहला ज्यामिति जिसको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे, और दूसरा क्या बेटा, प्रकाशिक। अब आप अच्छी तरह से जानते बेटा ये बात कि ज्यामिति समावयता को आप लोग सामान्य रूप से क्या बोलते हैं बेटा, सिस, या फिर अपन क्या बोलते हैं इसको, ट्रांस। क्या बोल देंगे इसको, सिस का मतलब समपक्ष और ट्रांस का मतलब क्या होता है, विपक्ष समावयव भी कह सकते हो। अब यहाँ पर सबसे पहली बात है कि अपन जानते हैं कि त्रिविमीय समावयता के अंदर जब उपसहसयोजक यौगिक की बात करें तो पहली कंडीशन है कि यहाँ पर सबसे पहले बात अपन पहला टॉपिक लेंगे कौन सा, नंबर 1 वाला ज्यामितीय समावयता। और ज्यामितीय समावयता का मतलब अपन जानते हैं कि वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, मतलब वे उपसहसयोजक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, परंतु उनकी जो त्रिविमीय संरचना के अंदर जो लिगेंड्स की स्थिति है वो क्या हो बेटा, एक तरह से भिन्न भिन्न हो, तो उसको बोलोगे ज्यामितीय समावयव। तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जाम्पल के रूप में लेंगे अपन समन्वय संख्या 4 के लिए। कितने के लिए बेटा, समन्वय संख्या 4। अपन जानते हैं जिसकी समन्वय संख्या 4 होती है उसकी 2 ज्यामितीय संभव है। पहली ज्यामिति की अपन बात करें तो इस समन्वय संख्या 4 की 2 ज्यामितीय संभव है। तो पहली है तो आप लोगों के जानते बेटा चतुष्फलकी है। कौन सी, अपन बोलेंगे चतुष्फलकी है, जिसको टेट्राहेड्रल के हिसाब से नाम जानते हो आप। चतुष्फलकी का मतलब जैसे केंद्रीय धातु परमाणु को आप M मानो, क्या मानो, कैपिटल M मानो, और लिगेंड्स परमाणु की स्थिति देखो तो आप लोग इस प्रकार से तो लगाओगे बेटा लिगेंड्स को। तो आप लोगों को मैंने बताया था समन्वय बहुफलक, और समन्वय बहुफलक के अंदर मतलब समन्वय संख्या 4 के लिए यदि संकरण बनेगा तो एक तो sp3 बनेगा और एक dsp2 बनेगा। तो पहली ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। अब चतुष्फलकीय ज्यामिति के अंदर अपन कह सकते हैं बेटा समपक्ष और विपक्ष नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इन चारों की जो स्थिति है एक दूसरे से क्या होती है बेटा, सापेक्ष होती है, अर्थात समान होती है। समान होने के कारण चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले जो भी उपसहसयोजक यौगिक है वो ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित क्या नहीं करेंगे। पहला कंडीशन आप लोगों से एक प्रश्न पूछ सकता है कि समन्वय संख्या 4 में चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले उपसहसयोजक यौगिक ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते। क्यों, कारण चतुष्फलकीय ज्यामिति के अंदर लिगेंड्स की जो सापेक्ष स्थितियां हैं एक दूसरे के समान होती है। अब यहाँ चेंज थोड़ी कर सकते हो आप, सिस और ट्रांस बना सकते हो, इसका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए चारों लिगेंड्स परमाणु की सापेक्ष स्थितियां क्या होती है, समान होती है, जिसके कारण चतुष्फलकीय ज्यामिति वाले उपसहसयोजक जो यौगिक होते हैं वो ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करते। इसके अंदर एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल है बेटा NiCN का होल 4-2 टेट्रासाइनो निकिलेट सेकेंड आयन। अब यहाँ पर Cn के अंदर जो संकरण होगा Ni का संकृत अवस्था है बेटा कौन सी, sp3। अब sp3 होने के कारण ये ज्यामितीय समावयता प्रदर्शित नहीं करता। एक तो कंडीशन ये है, आप कहो साहब तो चारों के चारों लिगेंड्स ही समान है। क्या है, चारों के चारों लिगेंड समान है, कहने का मतलब समान है तभी तो स्थिति क्या होगी इसकी। अब दूसरा एग्जाम्पल कौन सा होगा, समन्वय संख्या 4 के लिए ज्यामिति कौन सी संभव है, समतल वर्गाकार। कौन सी, समतल वर्गाकार। समन्वय संख्या 4 के लिए ज्यामिति कौन सी, समतल वर्गाकार। और समतल वर्गाकार जानते हो बेटा इस प्रकार की ज्यामिति आप लोग देखो, यदि अपन केंद्रीय धातु परमाणु को क्या माने, M माने, और ये लिगेंड की स्थितियां हैं, ये लिगेंड 1, 2, 3 और ये 4। ठीक, अब आप लोगों को मैंने आपको बताया कि समतल वर्गाकार के अंदर 2 तरह की ज्यामितीय समावयता, एक तो समपक्ष होएगा और दूसरा क्या होगा, विपक्ष होगा। अब समपक्ष कंडीशन देखो, यहाँ पर यदि केंद्रीय धातु परमाणु को M माने और लिगेंड्स परमाणु को L मानो, वो डिफरेंट हो कैसे भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1, 2 स्थिति देखो, एक तो कौन सी, पहली और दूसरी देखो। ठीक, यहाँ पर दूसरी क्या है,
आपकी कौन सी होगी, दूसरी और तीसरी देखो, कौन सी देखो, दूसरी और तीसरी, फिर उसके बाद क्या, तीसरी और चौथी देखो, और चौथी और पहली देखो। यदि इन पर समान लिगैंड परमाणु उपस्थित है, समान का मतलब जैसे 2 Cl है, 2 Br है, 2 NH3 है, कुछ भी है, तो वो जो समावयव होगा वो कैसा होगा, ये होगा आप लोगों का समपक्ष समावयव। कौन सा होगा, समपक्ष। नंबर 2 के अंदर बात करो, जो विकर्ण पे मिलते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अर्थात यहाँ पर कह सकते हो 1 और 3, 1 3 पोजीशन को देखो, और 2 और 4, 2 और 4 है, तो ये जो समावयव होगा वो कौन सा होगा बेटा, ये समावयव होगा आप लोगों का, ये होगा आप लोगों का विपक्ष, जिसको आप लोग क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप लोग ट्रांस। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोग केंद्रीय धातु परमाणु को एम माने, क्या माने, केंद्रीय धातु परमाणु को एम माने, आपकी किताब के अनुसार ही है, केंद्रीय धातु परमाणु को तो क्या माना, एम माना, और इससे जुड़े हुए उदासीन लिगैंड को, इससे जुड़े हुए उदासीन लिगैंड को ए व बी माना, क्या माना, ए व बी माना, और इससे जुड़े हुए ऋणावेशित लिगैंड को एक्स तथा वाई माना, क्या माना, ए और बी माना, एक्स और वाई माना। हाँ बेटा देखो, यहाँ पर उदासीन एक दंतुक लिगैंड को तो क्या मान रहे हो आप लोग, उदासीन एक दंतुक लिगैंड तो ए और बी मानो, और यहाँ पर ये ऋणावेशित को क्या मानोगे, ये ऋणावेशित लिगैंड है, कौन से ऋणावेशित लिगैंड है, इसको आप लोग एक्स और वाई मानो। तो एग्जाम्पल के रूप में देखो बेटा, अब त्रिविमीय समावता के अंदर ज्यामितीय समावता जिसको आप लोग समपक्ष और विपक्ष के नाम से जानते हो, फर्स्ट एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, ए बी को क्या माना, उदासीन लिगैंड मानो, और x और y को क्या मानो, ऋणावेशित। तो आपका एग्जाम्पल है बेटा PT NH3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब NH3 क्या आ गया, यहाँ पर A आ गया, इसको हम कह सकते हैं सीधा रूप से, मतलब MA2X2 यूँ कर सकते हैं, ये एक अणु सूत्र है। एक क्या लेंगे, एक दंतुक उदासीन लिगैंड लेना है, और अपन ने X2 क्या ले लिया, जैसे अपन ने यहाँ ले लिया Cl2। अब कंडीशन देखो इसके, आप लोगों को 2 ज्यामितीय समावयव बनाने प्रश्न आता है कि PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2 के ज्यामितीय समावयव की संरचना बनाओ, प्रश्न ऐसे आते हैं, तो बना सकते हो। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, पहला ज्यामितीय समावयव बनाए, M ले लिया, M के स्थान पे क्या ले लिया अपन ने ले लिया PT, ये और ये। अब आप लोग NH3 को अपन ने यहाँ रखा और एक NH3 को यहाँ रखा बेटा, ठीक है, एक Cl यहाँ रखा और एक Cl यहाँ रखा, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा, सिस। क्या नाम होगा, सिस, या इसको बोल सकते हो आप लोग समपक्ष बोलोगे। और इसका नाम बेटा सामान्य नाम और है, जिसका नाम है, इसका नाम है सिस्प्लेटिन, बी है इसका नाम, सामान्य नाम बोलते हैं सिस्प्लेटिन। और सिस्प्लेटिन का उपयोग कैंसर उपचार में किया जाता है, ये मुख्य रूप से बात है, सिस्प्लेटिन। इसका जो सिस रूप है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट कहने आप सुन लो, अरे अमोनिया को यहाँ भी रख सकते हो, उधर वो रख सकते हो, तो बात तो वही है, कैसे भी किसी भी एंगल से देखो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिसका नाम है सिस। अब सिस के बाद IUPAC नाम लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसका नाम बेटा डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड, और ये एक उदासीन है, तो पूरी की पूरी एक ही लाइन में इसका नाम लिखोगे, तो नाम है आप लोगों का कह सकते हो बेटा डाईएमीन, क्या नाम होगा, डाईएमीन डाईक्लोरो, फिर उसके बाद प्लेटिनम, और ये आपका सेकेंड। तो इसका आप लोगों को पूरे का माथा बांधना है, मैंने बताया था ना, एक उदासीन का नामकरण करते हो तो इस प्रकार से आपको इसका नाम देना पड़ेगा, डाईएमीन डाईक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। अब उसके बाद दूसरा ज्यामितीय समावयव कैसे बढ़ाओगे बेटा, दूसरा अपन ने ये बना रहे हैं, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, PT 1 2 3 4 पोजीशन पर कर रहे हो, तो मैंने आपको कंडीशन बता दी थी। अब क्या करना, अमोनिया को तो यहाँ समान समूह जब विकर्ण पे मिलते हैं, क्या मिलते हैं बेटा, विकर्ण पे मिलेंगे, तो इसका नाम होगा बेटा ट्रांस, क्या होगा, ट्रांस। और ट्रांस को बोलोगे बेटा विपक्ष ज्यामितीय समावयव। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपका अणुसूत्र MA2X2, और एग्जाम्पल अपने लिए PT NH3 का होल ट्वाइस Cl2, जिसका सिस रूप कहलाएगा सिस्प्लेटिन, सामान्य नाम, जिसका उपयोग कैंसर उपचार में भी किया जाता है। आप जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जब पाठ खत्म होगा तो उपसहसयोजक यौगिकों के दैनिक जीवन में उपयोग के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिखाई देगा। तो बेटा अगला एग्जाम्पल लो, अगला एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, यदि दूसरा चतुष्फलकीय ज्यामिति के अंदर ही अपन NiGly का होल ट्वाइस,
GLY क्या है? ग्लाइसिनेटो। और ग्लाइसिनेटो के ऊपर अपन जानते हैं आवेश होता है, एक पर क्या होता है ऋणावेश और दूसरे पे भी तो दो ऋणावेशित हो गए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल यदि अपन सूत्र लिखे इसका, सूत्र कैसे लिखते हैं बेटा? CH2, यहाँ पर ये NH2 और यहाँ पर ये COO और ये ऋणावेश, यही कंडीशन है आवेश इसका ग्लाइसिनेटो। अब यदि अपन एग्जाम्पल रूप जैसे NI रूप लिया, यहाँ पर एक तो है दाता परमाणु O और एक है दाता परमाणु N। तो अपन क्या करेंगे, इसको N और O के रूप में ही प्रदर्शित करेंगे। जैसे यहाँ एक O ले लिया और यहाँ N ले लिया। आगे बात समझ में? अरे बाकी समूह को बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ O ले लिया और यहाँ पर अपन ने N ले लिया। तो ये जो रूप है वो कैसा कहलाएगा? सिस रूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये सिस। दिखाई दे रहा है सिस? क्या क्यों दिखाई दे रहा है? NN एक तरफ, OO एक तरफ, तो इसका नाम होगा सिस डाइग्लाइसिनेटो। बेटा जब थोड़ा जटिल वाला लिगेंड्स आता है तो उसमें बिस भी लगा सकते हो, ठीक है। एक आपको मैं बता सकता हूँ इसका नाम, किताब दूसरी किताबों में बिस डाइग्लाइसिनेटो है। क्या है? बिस डाइग्लाइसिनेटो। उसके बाद निकिलेट करोगे इसको, क्या करोगे? या निकिली करोगे? क्या नाम दोगे? केवल निकिल देंगे और निकिल सेकंड के हिसाब से इसका तो नाम क्या हुआ इसका? डाई, न्यू डाई करके लिखो, डाई ग्लाइसिनेटो, डाइग्लाइसिनेटो, फिर निकिल सेकंड इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब ये कंडीशन हो गई कौन सी? सिस वाली, समझ में आ गई। अब ट्रांस वाली कैसे कर दोगे? NI को यहाँ जमाया, आपको चेंज करना है, N को ऊपर पहुँचा दो, O को नीचे ला दो। कंडीशन यहाँ तो ले रहा है N, यहाँ लगा दिया O, ऊपर लगा दिया O और नीचे लगा दिया N। तो ये जब सूत्र ऐसा दिखाई दे तो इसका मतलब ग्लाइसिनेटो है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने दोनों दाता परमाणुओं को लिया है, बाकी CH2 और दूसरा ऑक्सीजन से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। तो नाम क्या होगा इसका? इसका नाम होगा ट्रांस रूप। कौन सा होगा? ट्रांस रूप। फिर अगला एग्जाम्पल और लेंगे, ये वाला आप लोगों का वही चतुष्फलकीय सिस्टम में ही है, क्योंकि इसके अंदर दाता परमाणु क्या है? दो है, दो तो उदासीन वाले हैं और दो क्या होंगे? ऋणावेश वाले होंगे। अगला एग्जाम्पल और एग्जाम्पल की यदि अपन बात करें MABC या फिर XY बात करें, ठीक है, यहाँ पे कोई सा भी एग्जाम्पल लें तो इसके जो ज्यामितीय समावयव बनते हैं बेटा, एक स्थिति को स्थिर रखना, बाकी तीन स्थिति को क्या करना? चेंज करना। तो उस प्रकार से इनकी ज्यामितीय समावयव की संख्या कितनी आएगी? 3 आएगी। 3 आएगी। तो उसके बाद हाँ बेटा देखो, ये वाला एग्जाम्पल आपका COBr Cl H2 और H3, एक लिगेंड्स को स्थिर करना और दूसरे लिगेंड को उसके सापेक्ष आप क्या कराओगे बेटा? घुमाओगे। तो इस प्रकार से ज्यामितीय समावेश के 3 बनेंगे और यहाँ पर समपक्ष और विपक्ष आप लोग नहीं बना सकते, ठीक है। अब अगला जो टॉप बिंदु है बेटा, समन्वय संख्या 6 के लिए नंबर 2 है आप लोगों का समन्वय संख्या 6 के लिए। और समन्वय संख्या 6 के लिए इसकी जो ज्यामिति बनती है बेटा, कौन सी बनती है? अष्टफलकीय है। अब संकरण भलाई D2sp3 हो या हम कहते हैं कि संकरण sp3D2 हो, संकरण कोई सा भी हो, कंडीशन में इसकी जो ज्यामिति बनती है अपन जानते हैं कि आपको बताया था मैंने समन्वय बहुफलक के अंदर समन्वय संख्या 6 की एक इकलौती ज्यामिति होती है और ज्यामिति का नाम है अष्टफलकीय। संकरण D2sp3 हो या फिर sp3D2 है। तो संकरण का अलग टॉपिक आएगा इसे टॉपिक के बाद, वो तो देखेंगे बाद की बात। अब समन्वय संख्या 6 के लिए बात करें, वो ये है, आप लोग क्या करोगे? माना केंद्रीय धातु परमाणु को तो M मानो। क्या मान रहे हो बेटा? आपने क्या माना इसको? ये केंद्रीय धातु परमाणु है। क्या है? धातु परमाणु। फिर यहाँ पर वही कंडीशन अगली, A और B को क्या मानोगे? एक दंतुक उदासीन लिगेंड। क्या मान रहे हैं उनको? एक दंतुक उदासीन लिगेंड, ठीक है। नंबर अगला AA बोला, AA को बोलोगे आप लोग बेटा द्विदंतुक लिगेंड। क्या बोलोगे? द्विदंतुक लिगेंड। और द्विदंतुक लिगेंड के अंदर भी ये क्या है बेटा? सम्मित है। क्या है? सम्मित का मतलब है कि यहाँ पर दोनों के दोनों सिस्टम, जैसे एथिलीन डाइअमीन के अंदर क्या होता है भाई? एथिलीन डाइअमीन CH2 NH2 और ये NH2, सही है बेटा।
तो अब देखो सम्मित का मतलब समान पक्ष है ना दोनों के, तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे ए को बोलेंगे द्विदंतुक लिगैंड है, और ये क्या है सम्मित वाला सिस्टम। फिर कंडीशन अगली चेंज करें कि अपन क्या करें, अगला क्या कहना चाहें, जैसे बी को मान लो आप यार, बी को मान लो कोई दिक्कत नहीं, या फिर हमने बोले ए बी बोल दिया। अब ये तो ए बी बोला एक दंतुक लिगैंड है, ए और बी, ए और बी दोनों की बोल रहे हैं यहाँ पे। अब ए बी एक साथ ही है, अब ए बी एक साथ है तो ये भी मैंने बोल रहा हूँ एक द्विदंतुक लिगैंड है। क्या है, द्विदंतुक लिगैंड, और द्विदंतुक लिगैंड है तो ये है बेटा एक असम्मित, क्या है असम्मित टाइप का है। अब असम्मित टाइप का मतलब जैसे आप लोग ग्लाइसिनेटो की बात करो, और ग्लाइसिनेटो में तो एक NH2 समूह होता है और एक आपका CO- वाला, तो ये हो गया AB। अब कंडीशन अपन अब क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम के अंदर अपन अब देखते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेंगे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि इसके अंदर आप लोगों को एग्जाम्पल देगा और देने के बाद आपको बताया कहेगा कि इसके ज्यामितीय समावयव बनाइए। तो नॉर्मल सी बात है, आप सबके सब बना सकते हैं। तो अपन अब ले रहे हैं पहला एग्जाम्पल लेने से पहले इसके समकक्ष और विपक्ष रूप देखेंगे, पहले सुन लो। AM को ले लिया और ज्यामिति बना ली पहले हमने अष्टफलकीय, सुन लो ये अष्टफलकीय ज्यामिति बनी बेटा है। कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, 4, 5, 6 हो गई। अपन ये कहते 8 थोड़ी बनेंगे, 6 ही। अब देखो यहाँ पर कंडीशन सुन लो। अब सबसे पहला है शिश रूप बना रहे हैं भाई, समकक्ष रूप बना रहे हैं, समकक्ष रूप बना रहे हैं। देखो 1 2, क्या 1 2 2 3 2 3 3 4, क्या बनाओगे 3 4, फिर 4 5, क्या करोगे 4 5, फिर उसके बाद क्या करोगे 5 6, 5 6, फिर 6 1, 6 1 की कंडीशन दिखाई दे रही है आपको, 6 1 कंडीशन दिखाई, तो उस कंडीशन अब यहाँ पर 6 1 हो गया, 1 3, 1 3 भी देखो, फिर यहाँ पर यहाँ की बात करो 1 3 देखा, 1 से लेकर 3, अब यहाँ देख रहे हो तो कंडीशन आप लोग अलग अलग चेंज करना मैं बताऊंगा अगला जब। फिर एक कंडीशन और, ये तो होगी, मैंने और संरचना बढ़ाऊंगा अभी। अगला है ट्रांस वाला सिस्टम। अब ट्रांस में मतलब ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 4 1 4 ट्रांस, फिर 2 5, क्या 2 5, 2 और 5 हो गया, 3 और 6 हो गया। अब और बताओ कोई और कंडीशन बन रही है क्या। अब इस कंडीशन के अंदर आप लोग ट्रांस बनाओगे, 1 4 3 6, 3 6 नहीं लिखी क्या अभी, 3 6, एक मिनट, 1 क्या हो गया, चालू नहीं करी, अच्छा पोज कर दिया था, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा अगला एग्जाम्पल, इसके अंदर पहला एग्जाम्पल बता रहे, बोल क्या था एग्जाम्पल, आप लोगों ये ले लेता हूँ, रुको बेटा। एग्जाम्पल के रूप में CONH3 का होल फॉर Cl2, आपका कैसा लिगेंड्स हो गया ये बेटा M, ये क्या है उदासीन लिगेंड है MA4 और X2, ये एक अणुसूत्र हो गया इसका, ठीक है। तो आपको बताया था A क्या चीज़ है, उदासीन एक दंतुक लिगेंड, और X क्या है ऋणावेशित एक दंतुक लिगेंड। ज्यामिति की बनाओ। अब आप लोग क्या करोगे, इसके 2 रूप बनाने हैं, एक रूप बनाने हैं आपको कौन सा, ये CO लगाओ 1 2 3 4। अब आपको कंडीशन मैंने आपको बताई दी है, ठीक है बेटा। आप क्या करोगे, Cl को यहाँ लगाओ और Cl को यहाँ लगाओ, पढ़ा दिया। अब बचे हुए NH3 को आपने जोड़ते रहो, जो आपकी 4 कंडीशनें शेष रह गई है, हो गया। तो इस रूप को क्या बोलोगे, ये हो गया सिस, और इसका यूपीएससी नाम क्या होगा, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड। उदासीन है तो टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड, ये बनाओगे। और दूसरी संरचना कौन सी बनेगी बेटा, तो नाम क्या होगा, टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट
कोबाल्ट सेकंड, ठीक है बेटा। और उदासीन है तो इसलिए इसका पूरा का क्या कर दोगे, माथा बांध देना। अब आप चेंज करो, क्या करना है बेटा, CO को यहाँ लो और यहाँ से आपको ACl लगा दो और यहाँ Cl लगा दो, ठीक है। और इन चारों कोनों के ऊपर क्या जोड़ दोगे, NH3 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 और NH3। तो ये रूप कहलाएगा कौन सा, ट्रांस। समझ भाई, क्यों, दोनों Cl आपके को दिखाई दे रहा है, दोनों को वीकेंड पे रख दो, बाकी समूह को जमा दो, जमाओगे तो ये रूप कहलाएगा ट्रांस। और ये रूप कौन सा कहलाएगा, समपक्ष, या फिर बोलोगे आप लोग इसका नाम लिख देना समपक्ष, इसके टेट्राएमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट सेकंड। अगला एग्जांपल है बेटा MA3X3, कौन सा बेटा, M, अगला मैं ले रहा हूं मेरी तरफ से ये MA3X3, ये एग्जांपल। इस एग्जांपल के रूप में अपन कह सकते हैं बेटा, अगला एग्जांपल यही है, CONH3 का होल थ्राइस और अपन ने ले लिया ये Cl3, नाम क्या होगा इसका, ट्राईएमीन, ट्राईएमीन हो गया, ट्राईएमीन ट्राईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो सुनो, 3 समूह है इसके अंदर लिगेंड, तो इसके 2 समावयव बनते हैं, एक तो समपक्ष बनेगा, सुन लो, ये तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि समपक्ष बनता है, समपक्ष बनेगा और एक बनेगा विपक्ष। और विपक्ष के अंदर एक है बेटा, इसके अंदर एक को बोलोगे मर, मर का मतलब होता है मेरिडोनियल, मतलब रेखांशिक समावयव। और दूसरा बनता है बेटा फक, कहने का मतलब फेसियल, मतलब फलकीय समावयव। कंडीशन दो, अब यहाँ पर देखो कंडीशन में आपको बताऊं, ध्यान रखना कि इस ही से बनेगा, इसके अलावा 3 रहेंगे तो ही यहाँ पर मर मतलब रेखांशिक और फलकीय ज्यामितीय समावयव बनेंगे। फलकीय जब बनेगा, कंडीशन यहाँ देखो, ये आप लोग इसकी ज्यामिति बनाओगे तो इस प्रकार से CO को रख दिया 1 2 3 और ये 4 और ये कंडीशन। यहाँ देखो आपने 3, एक Cl लिया, दूसरा Cl लिया और तीसरा Cl लिया, हो गया, एक अमोनिया लिया और एक अमोनिया लिया और ये एक अमोनिया लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो इस वाले फलक पर समान, इन वाले फलक पर क्या है, समान, तो इस समावयव को बोलोगे फेसियल, FAC, फेसियल मतलब फलकीय है। और फलकीय के बाद इसका नाम आप लोग लिख ही दोगे, नाम लिखोगे ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। तो नाम क्या होगा इसका, FAC लिखा हुआ है। FAC का मतलब यहाँ पर है बेटा फेसियल, और फेसियल का मतलब होता है बेटा फलकीय, ठीक है। तो फलकीय रूप कौन सा होगा, समपक्ष है। कौन सा रूप है ये, समपक्ष रूप कहलाएगा, ये समपक्ष रूप है, जिसको आप लोग नाम लिख देना ये वाला। तो समपक्ष रूप क्या कहलाएगा, दूसरा रूप क्या होगा, रेखांशिक। रेखांशिक में क्या करना बेटा, थोड़ा सा चेंज, इस NH3 को तो यहाँ पहुँचा दे, Cl को यहाँ ला दो, इसको बोलोगे रेखांशिक या मेरिडोनियल। तो दूसरा रूप होगा कौन सा, इस प्रकार से बनाओगे, CO को लो, ये बनाया ये बनाया ये बनाया, ये Cl को बोलो का लिए बेटा, और NH3 को यहाँ पहुँचा दिया। क्या पहुँचा दिया, NH3 को यहाँ पहुँचा दो, बाकी एक Cl, दूसरा Cl, ये NH3 और ये NH3, इसका समावयव का नाम है मर, अर्थात रेखांशिक। क्या नाम है, रेखांशिक समावयव है, जिसको विपक्ष भी बोलोगे। और नाम आप लोग इसका IUPAC जो है क्या लिखोगे, ट्राईएमीन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट थर्ड। तो ध्यान रखना कि फेसियल और मेरिडोनियल केवल MA3X3 प्रकार के संकुल में ही बढ़ सकता है, बाकी में मत बना देना। बाकी के अंदर आप लोग समपक्ष और विपक्ष बना सकते हो। स्थिति आप लोगों को मैंने बता दी, जिस पर यदि आप लोग समान लिगेंड्स को रखोगे तो समपक्ष बन जाएगा, और दूसरी तरफ रखोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, वो विपक्ष बन जाएगा। अगला एग्जाम्पल है, अगले एग्जाम्पल के रूप में आप लोग क्या करो, इसके अंदर एक द्वितंतुक, 3 द्वितंतुक लिगेंड ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक बताओ, MAA3, कंडीशन समझ में आ गई है। MAA3 का मतलब एक द्वितंतुक लिगेंड है। और अपन एग्जाम्पल के रूप में ले लें जैसे COEN का 3 2 6 सही है, 3 2 6 EN का होल थ्राइस, हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, अपन सीधे IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ट्रिस। क्या नाम हो जाएगा, ट्रिस। ट्रिस किसके लिए लगाया, एथिलीन डाइमीन, नाम हो लिखोगे ट्रिस
एथिलीन, एथिलीन डाई एमीन, फिर उसके बाद क्या लिख दोगे बेटा, कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या कर दोगे, कोबाल्ट क्या अपन ने यहाँ इस लगा दिया 3, क्योंकि उदासीन थोड़ी बना रहा है अपन लोग, कोबाल्ट और क्या कर दिया इसको हमने थर्ड। ठीक है, नाम ये हो गया। अब इसको जमाओगे आप लोग कैसे करोगे, इस प्रकार से जमाया हुआ है आपकी बुक्स के अंदर। सबसे पहले तो अष्टफल की ज्यामिति जमाओ, CO 1 2 3 4 और ये एक द्विदंतुक लिगेंड तो बेटा ये लगा दिया, एक द्विदंतुक लिगेंड बेटा ये लगा दिया, हो गया। और सॉरी यानी यहां से EN और एक लगा दिया EN। 1 2 3 वाला एग्जांपल है क्या, अरे यार COCN वाला भी था क्या, मैं ज्यामिति प्रकाशिक समावता का एग्जांपल पूछ गया शायद। हाँ बेटा, इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज, यहाँ पर अपन को इसको ऑल ट्वाइस और ये x2 करना है, ये थोड़ा सा चेंज करना है क्योंकि ये बड़ा प्रकाशिक समाव का एग्जांपल हो गया। ये आप लोगों का Cl2 वाला, और बिस लिखना है, इसका नाम बिस एथिलीन डाईअमीन, और उसके बाद क्या करोगे बेटा, डाइक्लोरो कोबाल्ट और क्या कर दोगे इसको बेटा, सेकंड ये पूरा सीधा कर देना। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है। अब यहाँ पर अपन इनको व्यवस्थित कर दिया, क्या है बेटा, कहाँ मिल रहे हैं, ये विकर्ण पे मिल रहे हैं, विकर्ण पे मिल रहे हैं, तो इस रूप का क्या नाम होगा, ये आपका नाम होगा ट्रांस रूप। कौन सा होगा, अब क्या करना है, इसको समपक्ष करोगे तो EN को इधर लगाओ, तो दूसरा रूप अपन को समपक्ष वाला बनाना है, और समपक्ष वाला बनाना है तो ये CO 1 2 3 4, ये EN 1 और ये दूसरा EN, सही है, ये Cl और ये Cl, ये है कि कौन सा हो गया फिर ये रूप, ये विपक्ष समपक्ष, और ये कौन सा हुआ है, ये वाला तो ये ट्रांस बनाना है, इसको बोलो सिस बोलो यार, ये समपक्ष सब मामला, इसको पोज करो बेटा, ये है बेटा आपका ट्रांस, पोज करना है। तो बेटा ये जो रूप हो गया वो समपक्ष हो गया, और ये वाला कौन सा रूप हो गया, ट्रांस हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके अंदर। और एग्जाम्पल कौन से हैं, अब यहाँ पर एक लास्ट वाला एग्जाम्पल मैं खुद की तरफ से बताता हूँ बेटा। एक M A B C D 1 2 3 4 E और F, ये एक संकुल है, और इस संकुल के एक को स्थिर करते हुए बनाओगे तो टोटल ज्यामितीय समाओं की संख्या आप लोगों को कितनी बनेगी बेटा, इसके अंदर 15 बनेगी। जैसे मैंने आपको पिछले में बताया चतुष्फलकीय वाले समन्वय संख्या किसमें, 4 वाले में तो 3 बताया था, लेकिन यहाँ पर यदि डिफरेंट लिगेंड है M A B C D E और F, जिनके अंदर आप लोग 3 तो मानोगे उदासीन और 3 मानोगे आप लोग ऋणावेशित वाले। और दुनिया में एक ही एग्जाम्पल है इसका, अपन को एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है। आप लोगों को ज्यामितीय समाओं कितने बनाओगे, इसके टोटल 15 बनाने। अगली समावता आप लोगों की बेटा होगी जिसको आप लोग बोलोगे बेटा प्रकाशिक समावता या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलोगी। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा रूप कौन सा होगा, प्रकाशिक समावता।